ये आप रूट बताइए, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं? से निकलते हैं सोमना, बड़ा होती से सोमना, ठीक, वहाँ से मलारी, फिर जेलम, फिर निकल गए आपका तपोवन, फिर क्वारी पास, अच्छा, फिर निकल गए रामणी, फिर घाट, फिर आगे सोलडुंगरी। ये देखिए दोस्तों, इन्हीं घोड़ों की मैं बात कर रहा था जो चरवाहों के साथ चलते हैं। तो ये 4-5 घोड़े यहाँ पे खड़े हैं और इन्हीं के साथ इनका सारा राशन जाता है इन्हीं की पीठ पर। और जो नए बकरियाँ ब्याहती हैं या फिर भेड़ें जो ब्याहती हैं, तो उनके जो नए बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, उनको भी इन्हीं के ऊपर बैठाया जाता है, मतलब एक झूले में इन्हीं के ऊपर बैठाया जाता है। ये तो दोस्तों अभी इनकी जो बकरियां हैं वो आप देख सकते हैं आराम कर रही हैं, आराम फरमा रही हैं। यहाँ पे जो जंगल है हमारा ऊपर, वहाँ पे इनकी बकरियां आराम कर रही हैं, देखिए। और उनके सींग देखिए कितने बड़े बड़े हैं, सींग भी बड़े हैं और इनका शरीर भी बड़ा है, सींग ही नहीं शरीर भी बड़ा है। कई सारी बकरियां हैं, एक नहीं कम से कम 500 बकरियां यहाँ पे हैं, भेड़ लगा के बकरी लगा के 500 के ऊपर है इनकी संख्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं उन लोगों से बात करूंगा जो पूरे साल भर घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और घूमते भी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, जंगल जंगल होते हुए पूरा साल बिताते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सौका चरवाहों की, जो हर साल हमारे जंगलों से होते हुए गुजरते हैं। तो कल मैं जब भतिनेश्वर गया था तो हमने उनसे बात की। कल हम भतिनेश्वर मंदिर गए थे दोस्तों, आपको पता होगा अगर आप मेरी लगातार वीडियोज़ देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो देखा करो। तो कल जब हम भतिनेश्वर मंदिर गए थे, वहाँ पे सौका लोग आए थे, तो उनसे मैंने बातचीत की, किस तरह से घूमते हैं, कहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ जो उनकी भीड़ें होती हैं उनका ऊन उतरवाते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश की। तो आज की वीडियो देखिए आपको मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और एक हमको मिल गए हैं जो यहाँ पे हैं, तो इनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गजय सिंह लौथान है। गजय सिंह जी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम लोग थराली ब्लॉक के सोलडुंगरी गांव के हैं। सोलडुंगरी गांव के। तो साल भर इधर उधर जाते रहते हैं या फिर 6 महीने का? जाते रहते हैं। कहाँ से आपका सफर शुरू होता है, कुछ इसके बारे में बताइए। बाड़ाहोती से शुरू होता है। बाड़ाहोती कहाँ हुआ? बाड़ाहोती चाइना बॉर्डर में है। अच्छा, हाँ, चाइना बॉर्डर से लेकर और अब हल्द्वानी फतेहपुर तक जाते हैं। फतेहपुर तक जाते हैं। तो कितनी अभी आपके पास भेड़ हैं, बकरियां हैं टोटल? भेड़ बकरियां होंगी करीब 550, 550 के। और कुत्ते कितने हैं? कुत्ते 4 हैं। 4 कुत्ते हैं। 4। और घोड़े भी होंगे? घोड़े 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े। आदमी कितने हैं? आदमी 4 हैं। 4 आदमी। तो कितना टाइम हो गया गांव से निकले हुए? हमको निकले हुए तो गांव से निकले हुए हो गया 1 महीना। अच्छा, 1 ही महीना हो रखा अभी? गांव, ये अपने गांव से निकले हुए। ऊपर से तो हम आ गए थे भादो में। भादो के महीने में आ भादो गए। के महीने में। तो जहाँ आप ऊपर का नाम क्या है जहाँ आप रहते थे? बाड़ाहोती। बाड़ाहोती में कैसा है मौसम? मौसम वहाँ तो सूखा मौसम रहता है, बारिश कम होती है। अच्छा, सही मैदान रहता है। बस मैदान। ऐसे ही चारागाह है वहाँ। तो उसके लिए कुछ पास वास भी लगता है? हाँ, या पास फिर परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन बनती है वहाँ जोशीमठ एसडीएम से। अच्छा, डीएम से। अच्छा, डीएम चमोली देते हैं वहाँ की अच्छा, परमिशन देते हैं। तो कितने साल हो गए आपको इस तरह के चरवाही का काम करते हुए? कई साल हो गए जी, 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। तो 15-20 साल में आपको ये काम मतलब अभी भी कर रहे हैं, कभी ऐसा मन नहीं होता कि इसको छोड़ दिया जाए, यार बड़ा कष्ट का काम है करके? अब होता तो है पर लेकिन अब और क्या कारोबार करना है। हाँ, वो नौकरी है ही नहीं। और नौकरी चाकरी तो आज इस जमाने में मिलती नहीं है। हाँ। हैं? अब ये बुढ़ापे में नौकरी भी कहाँ मिलेगी। अच्छा, अच्छा, तो ये है। तो कोई ऐसा अनुभव बताइए जब आपको लगा हो यार ये रात, आज की रात कैसे कट जाए, मतलब कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो कि यार? एक्सीडेंट तो साहब अब कई दिक्कतें आती हैं। हाँ। कभी तो बगेरा परेशान करता है। वगैरह मतलब? ये बाघ, अच्छा, बाघ। शेर। अच्छा। अब कुत्ते नहीं हैं, कभी बकरी खो गई हाँ। तब आफत तो आती है। हाँ। तो 500 बकरियां आप ले जा रहे हो साथ में, तो थोड़ा मिस भी हो जाती होंगी 2-4? अब कभी मिस हो गई तो फिर उनकी ढूंढ खोज करनी पड़ती है। तो कोई गांव वाले ऐसे परेशान भी करते हैं आपको कि अच्छा कहाँ यहाँ क्यों आ रहे हो, अपनी इस तरफ जाओ? अब कई लोग करते भी हैं। अच्छा, कई लोग, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो नहीं करते हैं, अच्छा, और जो अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं वो करते ही हैं। अच्छा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझते हैं बात को, तो वो क्यों करेंगे हाँ, परेशान। वो तो नहीं करते होंगे। क्योंकि हमारा रोज का रूटीन है। हम्म, हम चरवाए हैं, हम्म, सरकार को टैक्स देते हैं, हम्म, ये चुकाई देते, जमा करते हैं। हम्म।
तो आपकी जो भेड़ बकरियां हैं इनमें बीमारियों का भी खतरा रहता है? बीमारियां भी होती है साहब। ऐसे होती हैं? हाँ, तो फिर हम पशुपालन विभाग से दवाइयाँ वगैरह उपचार करते हैं इनका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप इतना जंगल घूमते हैं, आपको तो जड़ी बूटियों का भी कुछ पता होगा, ज्ञान होगा? अब जड़ी बूटियाँ तो साहब हम क्या जानते हैं, विशेष करके जड़ी बूटियाँ वो तो ऊपर बॉर्डर में होता है। बॉर्डर वहाँ ऊपर होती है जड़ी बूटियाँ। अच्छा, विशेष अनुभव तो क्या होता है विशेष अनुभव नहीं है। नहीं। अच्छा, तो खाना अब वाना हम हो गया? अपने काम की ही जड़ी बूटी को जानते हैं। अच्छा, आपके काम की जड़ी बूटी कौन सी हुई? अब जैसे गंजैनी है, वो जम्बू है, हाँ, उसी ये मिल जाते हैं हमें। मिलते हैं। अच्छा मिल जाती है। बताइए, आप रूट बताइए, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ कहाँ रुकते बारावती से हैं? निकलते हैं सोमना, बड़ा होती से? सोमना, ठीक। वहाँ से मलारी, मलारी, फिर जेलम, फिर निकल गए आपका तपोवन, फिर कुंवारी पास, अच्छा, फिर निकल गए रामणी, फिर घाट, फिर आगे सोलडुंगरी, फिर आगे बदानगढ़ी। अच्छा, बदानगढ़ी। अरे सोलडुंगरी हम लोग रोशीपुर बदानगढ़ी से फिर निकल गए आपका क्या नाम कहते हैं ये पीछे, ग्वालम, नहीं, बदानगढ़ी से यहाँ अंगियारी। ठीक। हाँ, अंगियारी से आगे हम ग्वाड़ा का नाव, ठीक। फिर आगे हम लाल मटिया आ गए, फिर सुपताल आ गए, फिर आगे हम आपका बिरचू आ गए, बिरचू से आगे पिनास, आ गए, हाँ, फिर आगे मेवखैया, आ गए, हाँ, मेवखैया से यहाँ आगे भतीना आ गए, जहाँ भतीना से एड़दियो से कालिंका, रानीखेत कालिंका, फिर तिमला डिगी, फिर तिमला डिगी से आगे हम बतरौज खान गए, बतरौज खान से चले गए साहब आपका बेताल घाट चले गए, फिर निकल गए चाइना पीक निकल गए, चाइना पीक से फिर नीचे निकल गए चौपड़ा। तो मतलब लास्ट आपका वहाँ उधम सिंह नगर कहाँ? ना, हल्द्वानी फतेहपुर, वहाँ आपने ऊन निकलवाया? हाँ, वो फिर ऊपर को चढ़ गए इसी रास्ते से, फिर वापसी हो गई? फिर हम भिकिया साइड होते हुए निकलते हैं। अच्छा, भिकिया साइड होते? फिर हम भिकिया साइड जाएंगे बतरौज खान से, ठीक। फिर भिकिया साइड से जाएंगे मानीला, ठीक, डोटियाल, बिनसर, ठीक, फिर निकल जाएंगे जी दुदातोली, सीधे दिवाली खाल से फिर निकल गए हम थराली से सोलडुंगरी होते हुए फिर वही रोड पकड़ करके निकल गए। ठीक। तो ये कितने महीने का टूर हो गया ये हो गया जी 3 महीना आना, 3 महीना जाना, 6 महीने 6 महीने ये निकल गए। 3 महीने हम नीचे रहे भाबर में, ठीक, और 3 महीने हम ऊपर रहे जहाँ पहाड़ पे। कौन सी जगह बताई आपने? बाड़ा होती। तो अभी वहाँ बर्फ होगी? हाँ, बर्फ गिर गई। अच्छा, कितनी हो गई आपकी उम्र होगी जी 66 साल। 66? तो 66 साल में इतना भी चल रहे थे यहाँ? चल रहे हैं। क्या राज है इसका? अब राज क्या है इसका जी? कोई जड़ी बूटी खाते हो क्या? जड़ी बूटी खानी है? नहीं, मैंने कहा कोई शुद्ध हवा ठहरी, मेहनत ठहरी, कसरत ठहरी, और क्या होता है? और सबसे पावरफुल चीज ठहरी बाघ मतलब अटका। अच्छा, तो और वो 2 कुत्ते काम में लगे हैं या कहाँ है वो कुत्ते? यही है। अच्छा, 1 2 3 उधर बनाया। अच्छा, जब हम आ रहे थे तो हमें इन कुत्तों से कोई डर नहीं लगा? क्या बात? वो भूखे ही नहीं, डरे नहीं तो वो आप भूखे नहीं होंगे, वो आप डरते क्या? आपने क्या जाना कि कुत्ते होंगे करके? वहाँ नहीं, हमने देखे वहाँ से, यहाँ से देखे ना, भूखेंगे ऐसे नहीं कोई। आप जैसे छेड़ोगे वो करोगे तब वो करेंगे वो। अच्छा, अगर हम किसी बकरी पे लग जाएंगे तो वो कर देगा अटैक? मतलब तुम्हारा भरोसेमंद हुई? तो राजू पूरा वफादार होता है। फिर तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ भूटिया कुत्ता। ये भूटिया एकदम ओरिजिनल नस्ल है, थोड़ा ओरिजिनल नस्ल है जी, ये कम ओरिजिनल है। ये देखिए दोस्तों, ये है भूटिया। कितने साल का होगा ये? 5 साल का कुत्ता है, सबसे बड़ा है ग्रुप में। अच्छा, तो इसको फिलहाल खाना वाना किया जा रहा है। इनको आप मीट वीट नहीं खिलाते हो क्या? खिलाते हैं, जब मर जाती तब खिलाते हैं। अच्छा, जैसे कोई बकरी किसी एक्सीडेंट में कहीं गिर गई पहाड़ वहाड़ से, तब है ना? बाकी नहीं तो भात। तो ये है दोस्तों इनके कुत्ते। ये भूटिया कुत्ता है। वैसे ये प्लेन्स में नहीं होता, वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाता। ये ठंड वाला कुत्ता है, मतलब
जहाँ तापमान कम होता है वहाँ पे ये सरवाइव करते हैं। तो इनके सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं ये यही कुत्ते हैं। तो दोस्तों अभी इनकी जो बकरियां हैं वो आप देख सकते हैं आराम कर रही हैं, आराम फरमा रही हैं। यहाँ पे जो जंगल है हमारा ऊपर, वहाँ पे इनकी बकरियां आराम कर रही हैं, देखिए। और इनके सींग देखिए कितने बड़े बड़े हैं, सींग भी बड़े हैं और इनका शरीर भी बड़ा है, सींग ही नहीं शरीर भी बड़ा है। कई सारी बकरियां हैं, एक नहीं कम से कम 500 बकरियां यहाँ पे हैं, भेड़ लगा के बकरी लगा के 500 के ऊपर है इनकी संख्या। और बहुत सारे अभी ब्याही भी हैं, आपको ब्याही बकरी भी दिखाता हूँ एक छोटी सी, वहाँ पे जाके। ये इनका कुत्ता है, ये देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बकरी भी है, मेमना जिनको हम कहते हैं। ये छोटा छोटा है, तो बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। ज़्यादातर इसमें से बकरियां ही बता रहे थे कि ब्याहने वाली बकरियां हैं, क्योंकि एक बार ये बेच चुके हैं इससे पहले। तो ये छटाव मतलब जो छटनी वाली बकरियां होती हैं, बची हुई बकरियां होती हैं, वो ये हैं। और इनकी पहरेदारी के लिए हमेशा यहाँ पे कुत्ते रहते हैं, देखिए बांध रखा है यहाँ पे। हमेशा इनकी पहरेदारी के लिए कुत्ते सतर्क रहते हैं किसी भी आने वाली समस्या के लिए। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एक बड़ा सा कपड़ा है। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? मेरा अब्बल सिंह। अब्बल सिंह। हाँ जी। तो ये कौन सा कपड़ा है? ये जाली है, जाली। जाली? सेब की जाली। सेब की जाली। तो इसमें क्या करते हैं आप? बच्चे डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, जो बकरी के बच्चे होते हैं, तो उसको फिर बकरी के बच्चे डाल के गैस नहीं बनती ना उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, जाली टाइप की है ये। तो गैस नहीं बनती, फिर बकरियों को घोड़े पे लाते हो या फिर वैसे ले जाते हो? घोड़ों पे। मैं आगे चला जाऊँ, कुत्ता तो नहीं काटेगा? नहीं। तो दोस्तों ये देखिए इनकी बकरियां मैं आपको दिखा रहा था, ये इतनी सारी भेड़ें हैं, बकरियां हैं, और घुमंतु का जीवन ये लोग जीते हैं। बहुत मुश्किल इनकी जीवन शैली है अगर मैं सही बताऊं तो, क्योंकि इनका कोई एक ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। ये देखिए ये भेड़ें हैं सारी, जिनका बाद में ऊन जो है निकाल दिया जाएगा जब ये जाएंगे बाहर। जब प्लेन्स में चले जाएंगे यानी कि भाबर चले जाएंगे तो इनका ऊन जो है निकाल दिया जाएगा फतेहपुर में। इतनी सारी बकरियां आप देख सकते हैं, और भी बहुत बकरियां हैं नीचे की तरफ। तो अभी सभी बकरियां जो है चुगाली करने में लगी हुई हैं, यानी कि चारा इन्होंने सुबह से चर लिया होगा बहुत सारा, तो अभी उसको पचा रही हैं। ये भी पचाने में मस्त है, ये देखो। ये देखिए दोस्तों, ये इनके सारे कंबल हैं, और ये जो कंबल हैं मोटे मोटे, ये इन्हीं भेड़ की ऊनों से बनी हुई हैं। ये देखिए भेड़ की जो ऊनें हैं, ऊन जो होता है उसी से बनी हुई कंबल हैं। तो ये मोटे मोटे कंबल हैं, और बाकी सामान है नीचे। मैंने आपको इनके घोड़े भी दिखाए, ये देखिए। तो इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? कुंवर सिंह। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी, तो कितने सालों से कर रहे हैं काम? अभी पहली बार है। अरे पहली बार आ रहे हैं आप? क्या बात, बड़ी देर में। तो आपको मतलब उतना अनुभव नहीं है, तो कैसा लग रहा है पहली बार आपको यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। कितना टाइम हो गया घर से निकले हुए? 2 महीने हो गए। तो मुश्किलें आ रही हैं, आ तो रही होंगी? हाँ, तो बहुत परेशानी लग रही है अभी तो, है ना? जंगल की मामला है, मुश्किल बहुत आ रही होगी। तो इनको तो आदत है, इनको 15-20 साल हो गए, लेकिन आपको बड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो कैसी कैसी दिक्कतें आ रही हैं? अकेले चलने में थोड़ा डर भाई, चल रहा है बाकी ऐसा। अच्छा, और ठंड वंड मौसम मौसम तो ठीक लग रहा है। मौसम ठीक है। आप कहाँ के हैं? जोशीमठ के हैं। अच्छा, तो आप काफ़ी ऊंचे स्थान के हैं, वहाँ तो वैसे भी ठंड होती है। तो बढ़िया से करिए, फिर ख्याल रखिए अपना सब लोग। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से जा रहे हैं हम नीचे। ये देखिए दोस्तों, इन्हीं घोड़ों की मैं बात कर रहा था जो चरवाहों के साथ चलते हैं। तो ये 4-5 घोड़े यहाँ पे खड़े हैं, और इन्हीं के साथ इनका सारा राशन जाता है इन्हीं की पीठ पर। और जो नए नए बकरियां ब्याहती हैं या फिर भेड़ें जो ब्याहती हैं, तो उनके जो नए नए बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, उनको भी इन्हीं के ऊपर बैठाया जाता है। मतलब एक झोले में इन्हीं के ऊपर बैठाया जाता है। यही जो घोड़े हैं, उन बच्चों को भी इधर से उधर ढोते हैं सामान के अलावा। तो दोस्तों ये थी आज की खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फिलहाल हम गए हैं शाम के समय क्रिकेट खेलने, और आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।